17वीं बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 13 दिसंबर को राज्य के 925 सेंटर्स पर एग्जाम होंगे। इसमें 4,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एक वर्ग द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस बार बीपीएससी ने परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने की योजना बनाई है। इससे अभ्यर्थियों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर शुक्रवार को पटना की सड़कों पर भारी संग्राम देखने को मिला, जिस बीच अभ्यर्थियों को शांत करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। हालांकि आपको बता दें कि बीपीएससी ने एक दिन पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। बावजूद इसके 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा ने नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करने और एक परीक्षा एक प्रश्न पत्र की मांग को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। अब इन सब में सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आखिर क्या है, जिसका विरोध इतना ज़्यादा किया जा रहा है और ये अभ्यर्थियों पर किस तरीके से भारी पड़ सकता है। नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी परीक्षा में मिले अंकों को सामान्य किया जाता है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाती है। नॉर्मलाइजेशन की मदद से परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर कैंडिडेट्स का प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है। नॉर्मलाइजेशन कराकर सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सामान्य किया जाता है। चूँकि एक से अधिक पाली में होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं, ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि पहली पाली में प्रश्न पत्र सामान्य आ जाते हैं, वहीं दूसरी पाली में कठिन प्रश्न पत्र आते हैं। इस स्थिति में जिस पाली की परीक्षा में प्रश्न पत्र सामान्य होता है, उसमें कई बार देखा जाता है कि अभ्यर्थियों को ज़्यादा नंबर आ जाता है, यानी कि 150 नंबर की परीक्षा में 140 अंक भी अभ्यर्थी ले आते हैं। वहीं जिस पाली की परीक्षा में प्रश्न पत्र कठिन रहता है, उसमें 150 नंबर की परीक्षा में ही अभ्यर्थियों को कम अंक मिलते हैं। इस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है, यानी अगर पहली पाली की परीक्षा में अभ्यर्थियों को औसत अंक 140 आया तो दूसरी पाली में 120 अंक आया तो दोनों औसत अंक का औसत निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर नॉर्मलाइजेशन की स्थिति में सभी अभ्यर्थियों के अंक 110 कर दिए जाते हैं और उसी आधार पर आगे का चयन प्रक्रिया अपनाया जाता है। वहीं अब इसे लेकर अभ्यर्थियों द्वारा विरोध किया जा रहा है।